अगर आपने माया नगरी हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2, 3, 4 ने देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएंगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा था कि मुझे ऊपर ले जाया जा रहा था। फिर तभी अचानक मैं स्कूल से निकला था और फिर स्कूल से निकलने के बाद मुझे एक बहुत ही ऊपर ले जाया जा रहा था और मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा था और मैं अपने घर के पिज़्ज़ा ऑर्डर के लिए जा रहा था। लेकिन तभी अचानक मैं एक मुसीबत में फंस गया। मैं आसमान पे हवा में उड़ रहा था और अभी हवा में उड़ते उड़ते मुझे बहुत ज़्यादा वो रहने हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेस में आ गया हूँ। इसके लिए मैं इतना हवा में उड़ रहा था। इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि माया नगरी के कहीं मुझे स्पेस में लाने जाए। और बाकी की स्टोरी देखते हैं, मुझे और ऊपर ले जाया जा रहा था। डायन मुझे ऊपर ले जाई गई थी और फिर जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मुझे लाया जा रहा था माया नगरी, जो माना जाता है एक जादूगर की दुनिया। उधर जितने सारे जादू ही जादू होते हैं और वहीं पे सारे जादूगर तो रहते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जादूगर की दुनिया है। लेकिन जादूगर अपने घरों में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हेलोवीन नहीं बनाया जाता, वहाँ पे अमावस की रात बनाया जाता था। लेकिन अब अमावस की रात नहीं रही है। अब मुझे लाया जा रहा है माया नगरी, जहाँ पे पूरा खून की नदियाँ थी और खून की बारिश होती थी और एकदम खूनी बारिश होती थी। ऐसा लगता था कि ये पूरा ग्रंश में लेके जाया जा रहा है, लेकिन मुझे अमावस की रात के अंदर ले जाया जा रहा था। फिर तभी अचानक मैं ऐसे एक जगह पे आ गया और फिर मैं अमावस की दुनिया के अंदर आ गया। ये पूरा अमावस की रात थी, जो आज रात बहुत भयानक होने वाली है। लेकिन ये क्या लगता है, ये तो मैं और नीचे आते जा रहा था और ये मैं नई जादूगरों की दुनिया में चल दिया। और फिर तभी अचानक और ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नज़र आने लगी। पूरा माया नगरी था, पूरा हर तरह खिंजन था। फिर तभी मुझे होश आया और फिर मैं माया नगरी के अंदर था। हर तरफ ज़मीन लाली थी, झाड़ वार सब ग्रीन थे, एक भी ग्रास ग्रीन ही था। मैं इधर उधर सारा फल तलाश करने की कोशिश कर रहा था और फिर तभी अचानक मुझे एक नदी दी, लेकिन ये खून की नदियाँ थी। और वो खून से भरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि कई अमावस की रात का वक्त आ गया है, तो उसके लिए मुझे ये ले जा रहा। अगर मैं नहाऊंगा तो मैं खून की नदियाँ में बहूँगा। अब आधी रात को सब ऐसा होने वाला है। लेकिन तभी अचानक मुझे एक बहुत डरावनी और भयानक की आवाज़ आने लगी। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन ऐसे कोई नहीं था। लेकिन इधर उधर माया नगरी थी, हर तरफ पेड़ ही पेड़ था, जादूगर दुनिया को एक भी नहीं थी। मैं इधर उधर एक नहीं लोग। फिर तभी अचानक मुझे एक चीज़ जाते हुए दिखी। मैंने उस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैं नीचे गया और उस चीज़ को देखने के लिए आगे आगे बढ़ गया। जैसे मैंने चीज़ देखा तो वैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सारे भूत शैतान जानवर थे। मैं लोगों से बचते बचाते यहाँ से निकल पड़ा। मेरे को इतनी खून की ऐसी डंडी थी तो मेरे को नदी दिख रही भी नहीं रही। लेकिन तभी अचानक रात होने पे आ गई और रात का बहुत भयानक रात होंगी। तभी सारा माहौल गुजर गया, रात हो गई। और रात होने के बाद कुछ ऐसा खौफनाक भयानक। और फिर तभी रात होने के बाद बारिश शुरू हो गई और अमावस की रात आ गई। लेकिन ये टाइम बारिश ब्लू नहीं बल्कि खून की बारिश हो रही थी। और यहाँ तक तो पूरे लोग बिजलियाँ कड़क घोंस रही थी। और फिर तभी अचानक ऐसा क्या हुआ जो मेरे को हिला कर रख दिया था। और मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे जो इस मोहल्ले के अंदर थे।
और सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे बैठे हैं। और जितने भी सारे ज़ॉम्बीज़ थे सब रात को आ गए। और फिर तभी अचानक सारे सर कटे हुए सर आसमान से गिरने लगते हैं। हर तरफ सर कटा हुआ सर। तभी आसमान से चुड़ैल और शैतान नीचे गिरने लगते हैं और चारों तरफ सर कटा हुआ सर हर तरफ फैल गया ज़ॉम्बीज़ का। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ऐसे लोग अभी बिजलियाँ बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, बारिश बहुत हो रही थी और इस वक्त अमावस की रात थी। ज़ॉम्बीज़ और ज़्यादा फैल गए थे और यहाँ तक कि एक टीवी छोड़ कर ज़ॉम्बीज़ ने अपना रूह भी बदल दिया और रूह बदलने की बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे एक चीज़ों में एक कारागार तैयार कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे एक बहुत सारे एक नई मुसीबत थी। जादूगर भी वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वो हैलोवीन की रातों में रहते हैं और वो रात में ही निकलते हैं। मैंने सोचा कि अमावस की रात में होंगे, लेकिन ये तो हैलोवीन की रात में ही निकलते हैं। मैंने ये सोचा और मैं पहले ये बात बोल चुका था कि अमावस की रात के अंदर बहुत सारे चुड़ैल और शैतान जादूगर हर तरफ फैले होते हैं। तो तभी अचानक मुझे और ज़्यादा घोड़े टीवी के घोड़े सब निकल जाएंगे। वो तो है और हर तरफ कटा हुआ सर। तो ये आसमान से सारे चुड़ैल और शैतान नीचे गिरने लगते हैं और ज़ॉम्बीज़ की सारी बारिश होने लगती है। हर तरफ भूत ही भूत थे और फिर तभी अचानक मुझे ऊपर ले जाया जा रहा था और फिर एक जगह मुझे बंद कर दिया जा रहा था ताकि मैं वहाँ बंद हो सकूँ। इधर बहुत इतना अंधेरा था कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी क्या कोई सोच नहीं सकता। खूनी बारिश हो रही थी, खूनी। लेकिन अब बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि हैलोवीन अमावस की रात भी बहुत भयानक होती है। और फिर तभी अचानक मैं आगे आगे बढ़ता गया। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके लिए मैंने क्या किया, लैंप दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ की जो जलेनी लैंप थी वो अलग थी, लेकिन वो अलग किस्म थी। वो तो जादूगर भी लोग ये लैंप यूज़ करते थे, लेकिन एक सवाल ये था कि अमावस की रात के अंदर भगवान सब लोगों को बैठ जाते हैं। और फिर मैं टॉर्च लेके आगे आगे बढ़ गया और हर तरफ झूमर लगाने लगा। लेकिन मैं को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी बारिश होने की वजह से ये लैंप फिर भी, ये मशाल फिर भी चल रही है। तो तभी अचानक मैंने आसमान से जादूगरों को नीचे गिरते हुए देखा और फिर तभी अचानक कुछ ऐसा भयानक नज़ारा भी कैप्चर होने वाला है जो कोई भी नहीं हो सकता। मैंने एक संदूक एक इकट्ठा कर दिया, लेकिन तभी अचानक बहुत ही मेन हो गई। इन तभी अचानक बहुत बिजली कड़कने लगी और रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। मशाल लेके मैं इधर उधर से जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था जो कि मेरी मदद करे। मैं इधर उधर फिर रहा था, लेकिन मेरे को और कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं मशाल इधर उधर लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन झाड़ पे तो एक भी मशाल नहीं लगा, लेकिन ज़मीन पे तो बराबर लग रहा था। मैंने सोचा कि एक घर बना के मैं यहाँ पे रहूँ, लेकिन अब ऊपर कैसे जाऊँ मैं, क्योंकि अपनी दुनिया में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अब माया नगरी में मुझे लेके आ जाता। ये तभी अचानक माहौल बदल गया और बारिश बहुत तेज़ होने लगी। आवाज़ की रात और ज़्यादा भयानक होती है, खौफनाक। ये तभी अचानक इतने लोगों के सर कटे हुए सर यहाँ वहाँ फैले होते और फिर तभी बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा थे। ये टाइम ज़ॉम्बीज़ के पैर भी नहीं थे, वो हाथ थे। बहुत पैरों के नीचे मुझे घुसना पड़ रहा था और फिर मैंने पैर को नीचे तोड़ कर मैं नीचे जाने लगा। लेकिन तभी अचानक मुझे एक जानवर दिखाई दिया तो मेरी तरफ नहीं आ रहा था। वो लेकिन अच्छी बात है ये थी कि सारे ज़ॉम्बीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। फिर तभी अचानक मुझे वहाँ पे एक विलेज दिखाई दिया
जो बहुत ही घनी और विजन्स विलेज था। और वो विलेज मैंने देखा और मैंने सोचा कि यहाँ पे रात गुजारना अच्छी बात है, आज ही रात नहीं यहाँ पे रात गुजारना चाहिए। लेकिन एक और मैंने विपत थी कि यहाँ पे एक नदी थी जो खून की नदी थी। अब हम लोग तो यहाँ पे जितने सारे ज़ॉम्बीज़ थे यहीं पे इस खून की नदियाँ पीते थे। फिर मैंने एक क्या किया, लेकिन ये तो जादू। फिर मैं ऐसे करके मैं पहुंच गया विलेज और यहाँ पे तो हर तरफ अमावस की रात बनाया जा रहा था और हर तरह लोगों ने भगवानों की फ़ोटोज़ दिखाई जा रहा था। और फिर मैंने एक दरवाजे पे दस्तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, जो था वो वहाँ से भाग चुका था। तो तभी अचानक एक विलेजर ये डर के हमारे यहाँ से निकल गया था। मैंने सोचा कि यार रात गुजार सकता हूँ मैं, और फिर मैंने उसको हटाया और मैं यहाँ पे सो गया और आज की रात में यही गुजारा। और फिर तभी अचानक सुबह हो गई, अमावस की रात चले गई और हर तरह हरियाली हरियाली थी। फिर तभी अचानक बहुत घंटियाँ बजने लगी। ये अपने आप घंटी कैसे बज रही है। और फिर तभी अचानक मैं इधर उधर फिरने लगा और मैंने सोचा कि मैं अपनी मंजिल के ऊपर चलता रहूँ। और फिर मैंने सोचा क्या मैं अभी खुद पैसे कमाऊँगा और मैं बड़ा होके एक रॉकेट बनाऊँगा, वो भी माया नगरी वाला रॉकेट, वो बनाऊँगा मैं। और फिर अभी मैं क्या करता, अभी कॉलेज में सामान इकट्ठे कर लेता और फिर मैं सामान इकट्ठे करने के बाद फिर मैं एक रॉकेट बनाऊँगा शानदार और फिर मैं मेरी दुनिया में पहुँच जाऊँगा। फिर मैंने एक एक करके सारी ज़मीन खोदने लगी। ज़मीन के अंदर से वाइट शेंस जॉन सारे चीज़ें निकलने लगे। मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने बोट को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर मैंने सारे मशीनें मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब बस अभी मुझे कनेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स से सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ी। मैंने तो सब तो इकट्ठा कर दिया, मैंने ज़मीनें भी इकट्ठा कर दिया और फिर मैंने जालियाँ भी इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अब मेरे को अपनी दुनिया में जाना है इसके लिए। लेकिन अभी पहले मुझे अभी इस दुनिया के अंदर बाहर निकलना होगा, वरना अगर मैंने दुनिया के अंदर बाहर नहीं निकला तो बहुत ज़्यादा मुसीबत बहुत डल जाएंगी। मैं आगे आगे बढ़ता गया और ऊपर बढ़ता गया। अभी तभी अचानक मुझे एक चीज़ दिखाई दी जो उधर थी। मैंने पास जाके देखा तो मेरे खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उधर कुछ वायर और सब लिंक्स पड़े हुए थे। उधर एक वायर पड़े हुए थे, उधर रेस्टोन पड़े हुए थे। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक आइडिया आई। और फिर वो रेस्टोन, ग्रीन स्टोन और ग्रेशन स्टोन सब और ये कन्निंग सब आ गया मेरे पास। मैं लोगों को चेक करना चाहता था कि ये रेस्टोन गिरेंगे या भी नहीं। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा ग्रीन सर्च किया। रेस्टोन मैंने ऐसा लगाया। अब मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट अभी ढूंढो या नहीं, ना ढूंढो। मेरी ये गश्त की बात थी, ये थी। फिर मुझे एक बॉक्स मिला और फिर मैंने एक बॉक्स को इधर रखा और ये रेस्टोन स्टोन तो अच्छा चल रहा था भाई। और फिर मैंने अपना रॉकेट का काम शुरू कर लिया। लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत ग्रे स्ट्रिंग्स की ज़रूरत है। ग्रे स्ट्रिंग्स की कैसी ज़रूरत रहेंगी मुझे देखना। ग्रे स्ट्रिंग्स यानी कि एक चीज़ों की ज़रूरत नहीं।
जो फल फूल खाने की चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे सारे लोगों का शिकार करना होगा। इसके लिए मैं सारे लोगों का शिकार करने में मैं का शिकार किया, और फिर मैं का शिकार करने के बाद फिर मैंने गोट का शिकार किया, और फिर मैंने शिकार करते वक्त मैंने एक अच्छी तलवार बना ली। लेकिन मुझे एक ऑक्सीजन भी ज़रूरत है। लेकिन मैं स्पेस में नहीं, अपनी दुनिया में जा रहा हूँ, क्योंकि माया नगरी के अंदर स्पेस नहीं होता है। फिर मैंने अपनी लकड़ी के तलवार लकड़ी से बना लिया, जो काफ़ी अच्छी। अब दोस्तों, अब मैंने रॉकेट का काम अभी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना 1 2 3 4 ग्रंज लगा दिया। अभी ग्रंज लगाने के बाद मैंने मैंने यहाँ पे खड्डा करने की सोची, और फिर ताकि मैं यहाँ पे एक अंगार जला सकूं। और फिर कभी अचानक मैंने एक बोर्ड बनाना शुरू कर दिया, और फिर माया नगरी रॉकेट बनाना मैंने शुरू कर दिया। और ये काम इतनी जल्दी हो रहा था, और फिर तभी अचानक मैंने माया नगरी का रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। और फिर तभी अचानक मैंने माया नगरी का अपना रॉकेट बनाया, और फिर मैंने इसको एक डेकोरेट करने की सोची, और फिर पूरा तैयार हो गया माया नगरी रॉकेट, जो असर में बहुत अच्छी मानी जा रही है। और फिर मैं इसके पर सवार होकर यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने सोचा क्या माया नगरी रॉकेट बन गई है, और वो बन के तैयार हो गए, बस इसका दरवाज़ा बना के यहाँ से निकलना है। तो दोस्तों, अब क्या होगा, जब माया नगरी रॉकेट से मैं सीधा अपने घर जा पाऊँगा, क्या मैं रास्ते में ही मर जाऊँगा? क्या ऑक्सीजन मुझे और ज़्यादा मिलते जाएंगी? क्या मैं और नया शिकार करते जाऊँगा? ये हम दोस्तों देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें तो चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में।